अभी तक कुछ नहीं पढ़ा पढ़ा है, लेकिन अभी भी ढंग से नहीं पढ़ रखा। बहुत सारा सिलेबस अभी भी बचा हुआ है। ग्रुप 1 तो अच्छे से हो रखा है, लेकिन ग्रुप 2 में कुछ भी नहीं करा है। अभी क्लासेस भी कुछ पेंडिंग पड़ी है। थ्योरी सब्जेक्ट्स के अंदर अभी भी अच्छे से पॉइंट्स याद नहीं हुए, कुछ ना कुछ तो भूल ही रहे हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहे। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है गाइस। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ अभी जो तुमने डाउट्स देखे वो सब चीज़ों के बारे में, और लास्ट 40 to 45 डेज के अंदर तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। देखो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, रियल टिप्स शेयर करूंगा मैं, ऐसे कुछ भी हवा में कुछ भी बात नहीं करने वाला, ठीक है ना। देखो सबसे पहले क्या होता है, या तो तुमने कर रखा होगा लेकिन ढंग से नहीं कर रखा होगा। तो सबसे पहले बताऊँ क्या करना है। इंस्टेड ऑफ कंप्लीटिंग 100 सिलेबस, जितना तुमने कर रखा है ना उसको बहुत अच्छे से करो। तुमने अगर मान लो 3 चैप्टर कर रखे हैं ना किसी सब्जेक्ट के, तो सबसे पहले उन 3 को अच्छे से कर लो, और उनका है ना फिर आगे डेली संडे को, ईच सब्जेक्ट का बता रहा हूँ मैं, डेली संडे को है ना उसको रिवाइज करते रहो जो तुमने कर रखा है। इनफैक्ट पूरे वीक में जो तुम कर रहे हो ना, हर संडे को हर सब्जेक्ट के लिए रिवाइज करते रहो, और धीरे धीरे जैसे ही तुम एग्जाम के करीब आते रहो ना, वो संडे को सैटरडे मतलब वेडनेसडे और संडे ऐसे 2 दिन लो रिवीजन के लिए होल। तो इससे क्या होगा, जो तुम कर रहे हो ना वो तुम्हारा कम से कम एटलीस्ट वो तो स्ट्रांग है। वरना पता चला तुम 100% सिलेबस तो कंप्लीट कर लिए लेकिन तुम्हें फिर भी कुछ नहीं आता, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखो मैं बताऊँ, जो तुम्हारे पास चीज़ है ना, जो तुमने चैप्टर्स कर रखे हैं वो सबसे पहले तुम्हारे को अच्छे से कर लेना है, जो हो रखे हैं। ये नहीं कि तुमने उनमें कुछ पोर्शन बाकी है तो भाई सबसे पहले उसको निपटा, उसको कर। उनको तुम अच्छे से कर लोगे ना, तुम्हारे को आएगा चलो ठीक है ये तो हो रखा है। अब इसके बाद तुम्हारे को क्या करना है, सुन ध्यान से सुनना, ठीक है ना। अगर तुम्हारे को पता है 6 के 6 सब्जेक्ट अपने पास, हर के अंदर तू मेरे को पता है कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, चैप्टर्स है। नहीं पता तो तुम मेरे को सर्च मारोगे ना, एडवांस अकाउंट्स रजत अग्रवाल लॉ, इसके लिए तो तुम्हारे को इंपॉर्टेंट चैप्टर पता चल जाएंगे। टैक्सेशन के अंदर अभी बता दो कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सब करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं तुम्हारे को ऑडिट एसएम का बताऊं, देखो ऑडिट के अंदर अगर तुम्हारे पास ग्रुप 2 भी बाकी है ना, तुमने जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि ग्रुप 2 बचा है, भाई ग्रुप 2 अगर तुम्हारा बचा है ना, ऑडिट और एसएम, इनके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बुक से मार्क करा रखे हैं। पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद जाके वो देखना, या फिर एंड में मैं लगा दूंगा वो, तो तुम्हारे को दिख जाएगी। बाद में देखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लो, सिर्फ वो कर लेना, सफिशिएंट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मैं तुम्हारे को बताऊँ एफएम वगैरह है, जो अपने पास कॉस्टिंग वगैरह है, एडवांस अकाउंट्स है, लॉ है, ये सब जो है ना, इनके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है ना, जो तुम्हारे 2-3 चैप्टर हो रखे तुमने वो कर लिया अच्छे से। जितना भी तुम्हारा सिलेबस हो रखा है सबसे पहले वो अच्छे से कर लो, और उसको संडे को रिवाइज करना है, ठीक है ना। सबसे पहली पॉइंट मैंने ये तुम्हारे को चीज़ बताई। दूसरी चीज़ क्या है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना सबसे पहले तुम्हारे को वो आइडेंटिफाई करने, और 2 सब्जेक्ट के लिए तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बना रखे, तो तुम वो चेक कर लेना, ठीक है ना। अब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना तुम्हारे को वो करने हैं, जो भी मतलब तुमने 3-4 चैप्टर कर रखे हैं, अब जो इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड तुम्हारे को सबसे पहले फिर वो कंप्लीट करने हैं। उनके अंदर तुम्हारे को फुल टाइम देना है, फुल फोकस देना है। एक चीज़ बता रहा हूँ, गलती से भी ये मत करना कि यार जल्दी जल्दी स्पीड में के चक्कर में यार ये चैप्टर तो मैं आज ही खत्म कर दूंगा। बिल्कुल स्पीड में रहे तुम कि यार बिल्कुल जल्दी से खत्म करना है। सबसे मेन चीज़ है वो तुम्हारे को आना चाहिए। अगर तुम्हारे को आ रहा है ना, चाहे तुम्हारी कितनी अच्छी स्पीड है, परफेक्ट रहेगा। फिर सबसे मेन चीज़ है जो कॉन्सेप्ट है ना वो तुम्हारे को आना चाहिए। जैसे तुम्हारे पास थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना, लॉ और मतलब एएस के भी जो नोट्स वगैरह हैं, टैक्सेशन के, देखो सबसे मेन चीज़ लॉ के नोट्स, एएस वो लॉ के नोट्स, टैक्सेशन के नोट्स, उसके बाद अपने पास ऑडिट के नोट्स, और उसके बाद एसएम के नोट्स, ये सब है ना सुबह 1-1 घंटा सब सब्जेक्ट के लिए डेली रिवाइज करो टिल एग्जाम। इनफैक्ट एक शानदार टिप दे रहा हूँ, तुम्हारा अगर कोई सब्जेक्ट वीक चल रहा है ना, जो जिसमें तुम्हारे को सच में दिक्कत हो रही है स्टार्टिंग से, 1 घंटा टिल एग्जाम तक उसको फिक्स कर लो कि यार ये सुबह में को 1 घंटा ये तो पढ़ना ही है, और इसको दिन में वापस भी पढ़ूंगा मैं, वो मेरे अकॉर्डिंग है, लेकिन 1 घंटा तो मेरे को एग्जाम तक, टिल एग्जाम तक मेरे को देना ही है, ठीक है ना। ऐसे तुम्हारे को ये जो सब्जेक्ट्स है इनको करना है, ठीक है। उसके बाद मैं तुम्हारा दिन में शाम में क्या करना है तुम्हारे को, ये तुम सुबह के 4-5 घंटे में ये करो, ठीक है। उसके बाद क्या है, एडवांस अकाउंट्स के अंदर है ना एएस के तुमने होपफुली नोट्स बनाए होंगे। अब देखो एक चीज़ मैं बताऊँ ना, मेरे अकॉर्डिंग मैंने हमेशा देखा है कि सब्जेक्ट वाइज एक अप्रोच होता है कि हर सब्जेक्ट को अपन को कैसे डील करना है, तो उससे रिलेटेड है ना मैंने सब्जेक्ट वाइज वीडियो डाल रखी है। उसकी मैं प्लेलिस्ट तुम्हारे को एंड में लगा दूंगा, और ऑडिट की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लगा दूंगा, तो तुम वहाँ से देख लेना, ठीक है ना। वो ज़रूर देखना, क्योंकि उससे मैंने एक सब्जेक्ट वाइज के अंदर एक प्रॉपर्ली कैसे करना है वो बताया। अब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि तुमने अभी तक कुछ नहीं करा, तो ओवरऑल तुम्हें कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे मेन चीज़ ओवरऑल और सब्जेक्ट वाइज सिर्फ 2 चीज़ें होती है जो तुम्हारे को समझ आनी चाहिए कि यार ऐसे ऐसे अपन को पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा एक नेक्स्ट लेवल टिप, जो कि मैंने खुद ने फॉलो करी थी, और बहुत ही कम दिन पढ़कर बहुत ज़्यादा नंबर आ सकते हैं उससे। क्या करना है तुम्हारे को, देखो
सबसे पहले जो सब्जेक्ट्स के अंदर तुम्हारे को चीज़ें नहीं आ रही, मतलब तुम्हारा बहुत सारा बचा है, तुमने पढ़ा ही नहीं अभी तक, क्या करो, तुम्हारे दोस्त को फ़ोन करो। अब वो कौन, जिसको सब चीज़ आती हो, मतलब जो तुम चैप्टर पूछना चाह रहे हो ना वो उसे अच्छे से आना चाहिए, उसको फ़ोन करो और उसको बोलो भाई मेरे को ये एक्सप्लेन कर दे, उसका भी रिवीजन हो जाएगा और तुम्हारे को भी पूरा समझ आ जाएगा। अब इसमें भी दो चीज़ें, देखो थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारे को पूछने का, क्योंकि उसके अंदर क्या है, उसके अंदर तुम्हारे को याद करना है, तो तुम्हारे को सिंपल सा 4-5 पॉइंट है, उसको जाके तुम्हारे को याद करना है, तो वो तुम खुद से याद करो, वो पूछने की जरूरत नहीं है। अगर तुम याद कर चुके उसके बाद दोस्त से पूछो, जो चैप्टर्स वगैरह तुम कर चुके ना स्टार्टिंग में, या फिर जो तुम करते जा रहे हो उससे है ना दोस्त बांध लो। मतलब मैं तो खुद ही 3-4 दोस्तों को अलग अलग समय पे, जब मेरा पढ़ने का मन नहीं होता था या मैं फ्री होता था, तब फोन करके जो मन में आ रहे टॉपिक वगैरह डिस्कस करो, पूछो एक दूसरे से, भाई नेक्स्ट लेवल रिवीजन हो जाएगा, नेक्स्ट लेवल। 3-4 बंदे बांध लो, मैं तो बोल रहा हूँ मजा आ जाएगा तुम्हारे को भी, इससे तुम्हारे को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ आ जाएंगी ना, और दिमाग में रिटेन रहेगी, वो सारी चीज़ें याद रहेंगी, इसलिए बोल रहा हूँ। तो तुम्हारे को ये सब चीज़ें ऐसे करनी है। देखो जो तुम्हारे चैप्टर्स हो रखे वो तुम उससे, थ्योरी सब्जेक्ट्स में बता रहा हूँ, जो तुम्हारे चैप्टर हो रखे वो तुम उससे डिस्कस करो, वो उसको बोलो कि भाई तू मेरे से पूछ, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, ठीक है। ये तो हो गया अपना थ्योरी सब्जेक्ट्स का। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का अपन को कैसे करना है, जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे एफएम के अंदर एमएम अप्रोच, ये सब, मतलब तुम्हारे को पता है कि यार हर सब्जेक्ट के अंदर जैसे कौन कौन से एएस वगैरह तुम्हारे को पता होंगे, यार ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा। और जैसे टैक्सेशन के अंदर भी कुछ, अगर तुम्हारे को यार टोटल इनकम में क्या अप्रोच रखना है, अगर वो दे रखा हो तो कैसे कैसे करना है, ये सब चीज़ें ना अपने दोस्त से पूछो। एएस वगैरह डिस्कस करो, एफएम के अंदर जो भी ये हार्ड अपने पास कॉन्सेप्ट है ये सब डिस्कस करो, उसको बोलो एक्सप्लेन करे, वो तुम्हारे को। जैसे टैक्सेशन के अंदर है रेजिडेंशियल स्टेटस है, उसको बोलो भाई एक्सप्लेन कर, मतलब ये तो तुम्हारे को आता होगा, इसके आगे जो भी है कैपिटल गेन वगैरह, IFOS, उसको पूछो कि भाई ये पूरा एक्सप्लेन कर, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी, भाई नेक्स्ट लेवल तुम्हारे को भी अच्छे से रिटेन हो जाएगा, उसको भी अच्छे से रिटेन हो जाएगा। मतलब जब बिल्कुल भी, मेरा भी लास्ट में क्या है, बिल्कुल रहता था यार पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा, तो मैं यही करता था, दोस्तों को फ़ोन मिला लिया, फिर पूछा ताजी करने लग गए। उससे क्या है, सच में पढ़ाई में अपने आप दिमाग चल जाएगा। अगर तुम्हारा मन भी नहीं हो रहा होगा ना पढ़ने का, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये करना ज़रूर। इनफैक्ट जो रहता है ना, मतलब मेरा भयंकर रहता था यार कल से पढ़ेंगे, प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह, और बिल्कुल ऐसे मतलब बिल्कुल ही मन नहीं हो रहा पढ़ने का, तो मैं दोस्त को फ़ोन मिलाओ सीधा, जो टॉपर हो तुम्हारी क्लास में, जिससे तुम्हारे को बात हो, ठीक है ना, और पूरा पढ़ाई का अपना डिस्कस करते रहो, कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें रहेगा। अगर मैं तुम्हारे को पूरा होल सब में बताऊँ ना, जो चैप्टर तुमने पढ़ रखे ना, सबसे पहले तुम्हारे को उसको अच्छे से कंप्लीट करना है। दूसरी चीज़ है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो है ना हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आइडेंटिफाई करो और उनको करना चालू करो। और सबसे मेन चीज़ बता रहा हूँ, अगर तुम्हारे 3-4 चैप्टर हुए ना हर सब्जेक्ट के अंदर, तो तुम्हारे को सिंपली क्या करना है, सिर्फ संडे को वो रिवीजन करना है जो तुम कर चुके हो। जैसे ही तुम्हारे ज़्यादा चैप्टर होने लग गए ना, जो भी तुम करने लगे, उसके बाद तुम्हारे को वेडनेसडे और संडे को जो चीज़ें तुम कर चुके हो उनको रिवाइज करना है। कभी भी 100% सिलेबस कंप्लीट करने में तुम फोकस मत लगा देना। अगर तुम प्रोडक्टिविटी गिरा दोगे तो पता चला तुमने पूरे सिलेबस कंप्लीट करने, लेकिन फिर भी तुम्हारे को चैप्टर नहीं आ रहे, तो वो बहुत बेकार चीज़ हो जाएगी। स्टार्टिंग में मैं भी यही गलती करने वाला था, लेकिन फिर मेरे को ही बोला कि भाई जो चैप्टर करा है कम से कम उसको तो अच्छे से कर, वरना कोई मतलब ही नहीं रहेगा। एक टॉपिक छोड़ रखा, अब उससे क्वेश्चन आ गया तो वो चैप्टर तो गया तुम्हारा, फिर तुमने स्टार्टिंग से कर रखा था उसे। इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे को सबसे पहले जो चैप्टर के अंदर तुमने एक दो पार्ट कहीं छोड़ रखे होंगे, तो सबसे पहले उनको कंप्लीट करो। जो पढ़ रखा है उस चैप्टर के अंदर उसको भी अच्छे से कंप्लीट करो। अब मैं तुम्हारे को बता देता हूँ, देखो अगर तुम्हारा ग्रुप 1 अच्छे से हो रखा है, ग्रुप 2 की बात है ना, कॉस्टिंग के अंदर मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स डाल रखे हैं, हर वीडियो मैंने डाल रखे हैं, बस टॉपिक और मेरा नाम साइड में सर्च मार दो, तुम्हारे को इजीली मिल जाएगी। सबसे मेन चीज़ है ऑडिट, SM, इनकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डाल रखे हैं, वो तुम्हारे को खुद को याद करने पड़ेंगे। उसमें तो मैं कोई कुछ भी बता दे कोई मतलब नहीं है, जाके खुद याद करो, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है भाई, सिंपल से कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट एक चीज़ बता रहा हूँ, SM और FM से रिलेटेड मेरे तुम प्लेलिस्ट में जाके देखोगे ना भाई, आधे घंटे के अंदर पूरा चैप्टर रिवीजन करा रखा है, और बहुत ही नेक्स्ट लेवल। तुम अगर उसको ध्यान से सुनोगे ना, तुम्हारे को सब समझ आ जाएगा। इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के तो ज़रूर से ज़रूर चेक करो, तुम्हारे को बहुत अच्छा रहेगा। और FM में अगर तुम्हारे जो चैप्टर बचे, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, वो जो भी तुम्हारे बचे, जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल वगैरह, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी, और इनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, इनफैक्ट क्वेश्चंस के साथ। तो वो वाली वीडियोस तुम ज़रूर देखो, उससे तुम्हारा FM बहुत अच्छे से हो जाएगा, सच बता रहा हूँ। ये अप्रोच तुम्हारे को सिंपल सा रख रहे हैं, कंटिन्यूसली पढ़ाई करो, इतना मत सोचो, और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ईजिली हो जाएगा। तो यही था इस वीडियो के अंदर।